अभी सिर्फ मेरे 2.5 महीने निकले हैं। अभी शायद 1 महीना कुछ बाकी दिन अभी रह रहे हैं। इतनी तारीफ ना करो कि मुझे कभी नीचे भी आना हो जाए। तो इसलिए क्योंकि जब मैं निकली हूँ इस मार्ग पर तो अपनी साधना के लिए निकली हूँ। मैं सब लोगों से यही चाहूंगी, जिस पथ पे मैं चल रही हूँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जिस पथ पे चल रही हूँ मुझे आगे मौका मिले वो बढ़ने का, और अंत समय में माता जी के सामने मेरा समाधिकरण हो। बस यही भावना आज मैं उस भगवान के मोक्ष करने भावना। चलो पंच प्रभु का स्मरण करने के लिए सभी हाथ जोड़ लेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् पंच परमेष्ठी भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज गुरुवर आचार्य श्री विद्याभूषण तन्मती सागर जी महाराज जी की, 10 लक्षण महापर्व की। धर्म स्नेही बंधुओं, आज हम सभी पर्वराज पर्युषण महापर्व की पंचम दिन में धर्म के 5वें लक्षण उत्तम सत्य धर्म में प्रवेश कर रहे हैं। यद्यपि 10 धर्म अपने आप में एक हैं, परंतु व्याख्या की दृष्टि से हम एक एक दिन में एक एक धर्म को समझने का प्रयास कर रहे हैं। 2 तरह से व्याख्या मिलती है। कहीं उत्तम शौच धर्म को पहले और कहीं उत्तम सत्य धर्म को पहले कहा जाता है, शौच धर्म को बाद में कहा जाता है, और कहीं उत्तम शौच को पहले और उत्तम सत्य को बाद में कहा जाता है। इस तरह 2 तरह की जो व्याख्या मिलती है उसमें एक लक्ष्य है, उद्देश्य है, चिंतन है। एक चारों कसायों के अभाव में ही सत्य धर्म का उद्घाटन होता है। जब कोई वस्त्र पूर्णतया मल से रहित हो जाता है तभी उसके सत्य स्वरूप को, सही रूप उसका निखर करके आता है। इसी तरह से आत्मा में से जब चारों कसायों का अभाव हो जाता है तब सत्य धर्म का उद्घाटन होता है। दूसरी व्याख्या के अनुसार आचार्य कहते हैं कि अगर तुम्हारे में सत्य नहीं है तो तुम्हारी आत्मा पवित्र ही नहीं है।
सत्य से ही आत्मा आपकी पवित्र है। तो उनके अनुसार पहले सत्य धर्म आएगा और उसके बाद में फिर पहले शौच धर्म आएगा और बाद में सत्य धर्म की व्याख्या होगी। परंतु प्राय करके हम सभी का प्रचलन के अनुसार क्रम से चारों कसायों के अभाव में पहले क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच, इन 4 धर्मों को समझते हैं और उसके अनंतर हम उत्तम सत्य धर्म को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये आत्मनिरीक्षण के पर्व हैं। आत्मनिरीक्षण कहो, आत्म परीक्षण कहो, इन पर्वों में अभी हमने विगत दिनों में क्या जाना, ये हमारे अपने आप के परीक्षण के दिन थे। एक बीमार व्यक्ति जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले उसके लिए उनकी जांच करने के लिए कहता है। जांच के माध्यम से उसके वह परीक्षण करना चाहता है कि बीमारी क्या है। तो पहले 4 दिन हमारे समझो अभी जांच में ही निकल गए कि मेरा आत्मा यदि क्षमा आदि गुणों को प्रकट नहीं कर पा रहा है तो कौन कौन कारण हैं ऐसे कि जिनके कारण मैं अपने सत्य स्वभाव को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं। तो हमने जाना उस श्रृंखला में कि क्रोध, मान, माया और लोभ, ये चारों कसाएं हमारी ऐसी हैं कि जिनके कारण हम उस सत्य स्वरूप को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो परीक्षण में क्या आया, हमें क्रोध की लू लग चुकी है, मान का जुकाम हो गया है, मायाचारी की डायबिटीज हो गई है और लोभ का कैंसर हो गया है। इन चारों से हम बीमार हैं। एक बीमारी नहीं है हमारे शरीर में, 4 बीमारियां निकली जब हमने परीक्षण किया तो। और वही कारण है कि हम निरंतर अस्वस्थ हैं। हम स्वस्थता का अनुभव नहीं कर पा रहे। अब आज जब हमारे पास में रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के अनुसार ही फिर डॉक्टर इलाज करते हैं, तो आगामी दिन जो हमारे आएंगे वो हमारे किसके आएंगे, इलाज के आएंगे। उनमें हमें समझाया जाएगा कि क्या आपके लिए पथ्य सेवन करना है और किन से आपको परहेज करना है। स्वस्थ होने के लिए दोनों चीजों की आवश्यकता होती है। एक ओर आपको कुछ सेवन करने के लिए भी कहा जाता है तो दूसरी ओर कुछ परहेज करने के लिए भी कहा जाता है। ऐसे ये पर्युषण पर्व, क्योंकि हमें अपनी आत्मा को स्वस्थ बनाना है, हमें अपनी आत्मा को स्वच्छ निर्मल बनाना है, हमें अपनी आत्मा को परमात्मा पद से सुशोभित करना है। ऐसी ये आत्मा यदि आज तक नहीं बन पा रही है, उस पद को नहीं पा रही है, अपने लक्ष्य तक, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रही है, तो उसका कारण है कभी भी रोगी व्यक्ति कभी भी अपनी मंजिल को, अपने काम को सही तरीके से कर नहीं पाता है। तो हम इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रसित हैं जिनकी हमें जानकारी भी नहीं है। तो उन ग्रसित होने के कारण हम सही तरीके से जैसे हमें चलना चाहिए, जिस तरह से हमें अपने नियम संयम का भी पालन करना चाहिए, उनका भी पालन हम कर नहीं पाते हैं। हम विभाव भावों से ग्रसित हो जाते हैं और ये विभाव ही समझ लो हमारे आज स्वभाव से बन चुके हैं, जिनको हम मानते हैं, कह देते हैं भाई क्रोध के बिना काम नहीं चलता, क्रोध का नहीं करो तो कोई सुनता ही नहीं है, मान के बिना भी काम नहीं चलता, मान सम्मान तो रखना ही पड़ता है, और कोई हमारा भी मान सम्मान ना करे तो नीतिकारों ने भी कहा है कि ऐसी जगह पे जाना भी नहीं चाहिए जहां कोई मान सम्मान ना करे। लोक व्यवहारिकता में भी हम उन सबको ले लेते हैं और बोले घर में हैं, हम लोग तो परिवार में हैं, गृहस्थी में हैं, तो मायाचारी भी हमें करनी ही पड़ती है।
उसके बिना भी हमारा काम नहीं चलता है। और लोभ, कोई घर में पैसा है, कुछ भी चीज है तो ऐसे ही थोड़ी लुटा देंगे, लोभ भी हमें करना पड़ता है। तो क्योंकि हम लोग गृहस्थी में हैं, एक हमारे पास में बहुत बड़ा पॉइंट है कि हम लोग गृहस्थी में हैं, इसलिए हमें ये सब करना पड़ता है। पर करना पड़ता है, नहीं करते हैं। क्यों? उनके बिना जब ये धारणा ही बन गई है कि हमारा काम ही नहीं चलेगा, तो कैसे हम, तो यही बात है, यही है कि हम अभी तक सत्यता को नहीं समझ पाए। आप किसी को प्रेम से समझाएंगे, उसका असर ज्यादा होगा कि आप क्रोध करके समझाएंगे, उसका असर ज्यादा होगा। आप यदि मृदु स्वभावी होंगे, आप यदि सरल स्वभावी होंगे, आप यदि निर्लोभ वृत्ति के होंगे, तब आपका सम्मान ज्यादा होगा, आपके लिए अपने जीवन में आनंद ज्यादा आएगा। या आप कहीं मान से जकड़े होंगे, आप मायाचारी से अकड़े होंगे और आप लोभ में आप आसक्त होंगे, अगर इस तरह की प्रवृत्ति होगी, उसमें आप अपने सत्य धर्म को समझ पाएंगे। जीवन की सत्यता हमारी क्या है? क्या क्रोध मान माया लोभ में सत्यता है, या क्षमा मार्दव आर्जव सौत आदि इनमें हमारे जीवन की सत्यता है? हमें इनको समझना है। हम आज तक, क्योंकि हमारा वो सत्य हम समझे नहीं, तो हमारा श्रद्धान भी सत्य अभी तक नहीं बन पाया। उत्तम सत्य धर्म कहता है कि जो तुम्हारा स्वरूप है, उस स्वरूप को, या जिस पदार्थ का जो स्वरूप है, जिस द्रव्य का जो स्वरूप है, जिस तत्व का जो स्वरूप है, उसको उसी रूप में स्वीकार करना, वही उत्तम सत्य धर्म है। और उसको, जीव को अजीव मान लिया, अजीव को जीव मान लिया, जो दुख के कारण है उनको सुख के कारण मान लिए, जो सुख के कारण है उनको दुख के कारण हमने मान लिए। जो हमारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम भूल गए, तो वह सत्य नहीं है, वह तो असत्य ही है। ऐसे उस अपने आत्म स्वरूप को मानने वाली, उस वस्तु के वास्तविक स्वरूप को मानने वाली श्रद्धा सत्य है, उसको जानने वाला ज्ञान सत्य है, और उसके अनुसार आचरण करने वाला हमारा चारित्र सत्य है। उत्तम सत्य धर्म की जब बात आती है, तो देखो एक ऐसा ये धर्म है कि और धर्मों के लिए तो आपने एक ही जगह उसकी व्याख्या सुनी, परंतु उत्तम सत्य धर्म के लिए आप देखो, श्रावकों के लिए बात आएगी तो अणुव्रतों में सत्य अणुव्रत, जब साधुओं की बात होगी तो महाव्रतों में सत्य महाव्रत, भाषा समिति, वचन गुप्ती, और इसके बाद सत्य धर्म। कितने जगह सत्य की बात आ गई? 5 स्थानों पे सत्य की बात आ गई। श्रावक सत्य अणुव्रत का पालन करता है, मुनिराज सत्य महाव्रत का पालन करते हैं, अर्थात वह एक देश सत्य का उनका है, एक देश असत, क्योंकि वो संकल्पी झूठ को छोड़ करके उद्योग में, आरंभ में, इनमें वह कहीं कुछ थोड़े अंश में वह कुछ का कुछ कह के अपना काम निकाल सकता है, श्रावक। किंतु मुनिराज वह पूर्ण रूप से उस असत्य पाप के त्यागी होते हैं, पूर्ण रूप से। उनके पास कोई स्थान नहीं है कि वह कहीं असत्य का सहारा ले लें। माया है, किंतु उसमें विवेक पूर्वक अपना वो कार्य करते हैं कि वह शिकारी जब उनके पास में आ गया और उसके हाथ में चिड़िया थी, चिड़िया की गर्दन पर उसका अंगूठा था, और बोला, महाराज बताओ ये चिड़िया मरी है या जिंदा है? मुनिराज ने देखा कि ये तो इसकी आंखें चमक रही हैं, अभी ये जिंदा है, परंतु यदि मैं कह देता हूं कि ये जिंदा है तो ये अभी अपना अंगूठा दबा से उसकी गर्दन दबा देता है, और यदि मैं कह देता हूं कि ये मरी हुई है तो ये अभियाल इसको उड़ा देता है। तो उन्होंने कहा, भाई इसका जीवन मरण तो तुम्हारे हाथ में है।
तुम्हारे हाथ में इसका जीवन मरण है। तो सत्य महाव्रत का पालन करते हुए ऐसा नहीं कि कटु सत्य बोल दें, दूसरों के प्राण जाने वाला सत्य बोल दें, ऐसा नहीं। ये तो नीति में भी कहा है, सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो और प्रिय झूठ मत बोलो। ऐसा झूठ भी मत बोलो जो दूसरों के लिए प्रिय लगे परंतु वो साक्षात असत्य है, जो लोग दूसरों की चापलूसी कर रहे होते हैं, जो जिन्हें दूसरे की आस्तीन का सर्प बनना होता है, जो दूसरे की पीठ में छुरा भोंकना जानते हैं, वो प्रिय झूठ बोलते आपको नजर आएंगे। किंतु जो आपके हितैषी हैं वास्तव में अंतरंग से, वो आपको अपने विवेक को कायम रखने के लिए कहेंगे, वह और सत्य पर चलने के लिए आपके लिए वैसा निर्देश देंगे, उसमें आपका सहयोग करेंगे। देखो सामान्यतया आप लोग क्या करते हो कि सत्य धर्म के दिन आप सत्य वाणी को ही, सत्य वचनों को ही सब कुछ मान लेते हो, परंतु वचन तो सबसे प्रारंभिक स्थिति है। सत्य धर्म तो समझो चरम है, चरम सीमा है उसकी, किंतु सत्य वचन तो सबसे प्रारंभिक स्थिति है। तो सत्य महाव्रत में वह मुनिराज पूर्णता सत्य के त्यागी होते हैं। यदि उन्हें बोलना होता है तो कैसे वह भाषा समिति का पालन करते हुए हित मित और प्रिय वचनों का सहारा लेते हैं। कैसे वचन बोलते हैं जो सामने का वाले का हित करे, कल्याण करे, और उसमें भी सीमित वचनों में, अनर्गल प्रलाप नहीं करेंगे, अनर्गल नहीं बोलेंगे, आपसे बहुत अधिक आवश्यकता से अधिक नहीं बोलेंगे, किंतु मित बोलेंगे, सीमित बोलेंगे और प्रिय बोलेंगे, जो आपके लिए प्रिय भी लगे। परंतु ऐसा नहीं कि वह झूठ बोल रहे हैं और आपको प्रिय लग रहा है, ऐसा सत्य नहीं बोलेंगे, पर बोलेंगे तो प्रिय ही बोलेंगे, आपके लिए किसी प्रकार का कष्ट ना पहुंचे। ऐसे तो आचार्यों ने, आप ग्रंथों को पढ़ो, रे मूढ़, रे अज्ञानी, रे मूर्ख, उन्होंने जगह जगह हमारे लिए शास्त्रों में ये शब्द कहे हैं, परंतु इसमें उनका उद्देश्य क्या था? इसमें का उनका उद्देश्य हमारी अज्ञानता को निकालना था, हमें उस सत्य से परिचित कराने का था। तो कभी कभी देखो डांट और क्रोध, इन दोनों में जैसे अंतर होता है। डांट जरूर लगाना चाहिए, यदि आप डांट नहीं लगाओगे अंदर की वस्तु बाहर निकल करके बह जाएगी, और क्रोध ये हमारा विभाव परिणाम है, तो डांट तो लगाई जाती है। आचार्य भी अपनी शिष्य के लिए, साधु भी इतनी डांट लगा सकते हैं कि यदि वो अपनी आलोचना नहीं कर रहा है मान लो, तो वो इतना डांट लग सकते हैं, उनको इतना डांट सकते हैं कि जो आहार भी करके आए हैं वो आहार भी उनके लिए बमन हो जाए। डांट सके क्यों? मोक्ष मार्ग में लगाने के लिए। कहीं यदि कोई शिष्य गलती कर रहा है तो उसके लिए डांट लगाएंगे, परंतु क्रोध नहीं करेंगे। तो डांट और क्रोध में जैसे अंतर होता है, इसी तरह से वह भाषा समिति के माध्यम से आचार्यों ने बड़े प्रेम से समझाया। कई जगह हमारे लिए बड़ा अपनी हर जगह मतलब बड़े प्रेम से, बड़े हितैषी बन करके, क्योंकि कहा है गुरुओं ने करुणाधार गुरु, उन्होंने करुणा करके हमारे लिए उपदेश दिया है, अपने समय में से समय निकाल करके, तो उन्होंने समझाया, उस सत्य से परिचय हमारा कराया। तो उन्होंने ऐसे हित मित और प्रिय वचनों के द्वारा ही बोल करके हमारा कल्याण किया है। इसके बाद आप देखो वचन मुक्ति, जहां वचनों को ही विराम दे दिया जाता है, जहां अंतर का, मन का व्यापार भी बंद हो जाता है, वचनों का व्यापार भी जहां बंद हो जाता है, सिर्फ मात्र अपना स्वयं का ध्यान रह जाता है, आत्म तत्व, आत्म स्वरूप का ध्यान रह जाता है, वह है वचन मुक्ति, जहां बोलने का विकल्प भी समाप्त हो जाता है। ऐसे और जब उत्तम सत्य धर्म, वह उत्तम सत्य धर्म तो कहलाता है कि जो स्वरूप जैसा है उस स्वरूप में ही लीन हो जाना, उस स्वरूप की ही श्रद्धा, उस स्वरूप का ही जानना और उस स्वरूप में ही आचरण करना, वह उत्तम सत्य धर्म है, जो उत्तम पात्रों के ही लिए हो सकता है। जिसके पाल्यता उत्तम पात्र ही हो सकते हैं। अब हम थोड़ा सा चलें अपनी ओर
कि ऐसा सत्य धर्म जिसकी चर्चा हम लोग करते हैं। अब हमें देखना है कि दुनिया में हम कहाँ कहाँ असत्य में जी रहे हैं और कहाँ कहाँ हमें उसका जानना चाहिए। आज उत्तम सत्य धर्म के दिन देखिए, जिस संसार में हम हैं उस संसार का सत्य क्या है। उस संसार का भी कुछ सत्य है। आप कह देंगे संसार का सत्य है असारता। संसार असार है, इसको कदली के वृक्ष की तरह आप छीलते जाओ, छीलते जाओ, छीलते जाओ, प्याज के छिलकों की तरह छीलते जाओ, वहां आपको कोई सार नहीं मिलेगा। तो ये संसार जिसमें चाहे आपके कोई भी रिश्ते हो, आपके कोई भी आपके अपने जिनको आप मानने वाले हो, जिनका आप अभिमान करते हो, जिनको अपना मानते हो, जिनको आप चाहते हो, जिनके पीछे आप छल कपट मायाचारी आदि करते हो, क्रोध आदि कसाएं करते हो, उन सब के जीवन को आप देख लो कि वो सारा का सारा असार है। मतलब सधे सब साथ छोड़ें, चाहे जाओ भाड़ में। बस सिर्फ अपना मतलब का स्वार्थ का संसार है। और जब आपका मतलब पूरा हो जाएगा, जब तक बच्चों का मतलब पूरा नहीं होता, माता पिता उनके लिए अपने दिखते हैं, उन माता पिता के बिना बच्चे एक क्षण नहीं रह पाते हैं। किंतु जब अपना स्वयं का मतलब पूर्ण हो जाता है तो वही माता पिता, वह यदि मान लो एक माँ अपने 4-8 बच्चों को भी पाल लेती थी, परंतु वो 8 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं पाल पाते हैं। वो उन्हें भार लगने लगते हैं। अगर घर में कहीं कोई एक बुजुर्ग हैं तो उन्हें लगता है कि वो हमारे साथ रह रहे हैं। हम कहते हैं हम बुजुर्गों के साथ रह रहे हैं, मेरा सौभाग्य है कि मुझे माता पिता के साथ रहने का सौभाग्य मिल रहा है। ये कोई बच्चे नहीं सोचते हैं, कहते मम्मी पापा हमारे ही साथ हैं। ये संसार की स्थिति है। जिस घर के आप मालिक हो, उस घर के आप क्या बन जाओगे। पहले तो भाई बड़े बड़े घर होते थे तो कहते थे बुजुर्गों का कमरा सबसे बाहर का कमरा होता है, कहीं कोई जानवर अंदर आ ना जाए और घर के बच्चे बाहर चले ना जाएं। किसी को आना है जाना है तो कुंडी किसको बंद करना खोलना है, बाबा जी है भाई वो लेटे हुए हैं बाबा जी, तो बाबा जी खोल देंगे और बाबा जी बंद कर देंगे और घर के लोग आराम से निश्चित होकर के सोएंगे, है ना। ये संसार का सार है। जब माँ ने आपको पाला होगा तब वो माँ रात रात भर भी जागती रही होगी। उस सत्य को भूल जाते हैं, उस उपकार को भूल जाते हैं। और हम क्योंकि हमारा मतलब पूरा हो गया और तो और कह देते हैं कि तुमने अपने बच्चों को पाला, संसार की रीत है, हम अपने बच्चों को पाल देंगे। कौन सा नया काम कर दिया आपने। शरीर, ये शरीर, इस शरीर की आप कितनी भी सेवा कर लो, 24 घंटे में से आप एक दिन देखना पूरे समय कि 24 घंटे में कितना समय हमारा स्वयं के लिए जाता है, कितना समय हमारा शरीर के लिए जाता है। अगर अभी आपसे प्रश्न किया जाए तो आप कह दोगे कि शरीर और आत्मा दो हमारे पास हैं, इनमें से कौन मेरा है। तो क्या कहोगे, आत्मा मेरी है ना। तो मेरे का ध्यान रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है। हमारा समय आप भोजन कराते हो, सुलाते हो, खिलाते हो, पिलाते हो, रिश्ते बनाते हो, कुछ भी करते हो, मकान बनाते हो, आप व्यापार करते हो, किसके लिए करते हो, आत्मा के लिए करते हो, शरीर के लिए। इस शरीर की एक सत्य समझना है आज हमारे लिए, सत्य धर्म के लिए। पर इस सत्य को आप समझो कि आप इस शरीर के साथ में इतना करते हो, 24 घंटे इसकी नौकरी करते हो, किंतु 24 घंटे इसकी नौकरी करने के बाद भी आखिर में ये शरीर आपको दगा देता है या नहीं देता है। ये आपके अनुसार चलता है क्या। जब अवस्था आपकी जर्जर हो जाएगी,
और उस समय आप इससे कहो कि चलो भाई 1 घंटे बैठ करके हम सामायिक तो कर लें। अभी वो कह रहे हैं अभी हमारे से जवानी में ही नहीं बन रही, जब बुढ़ापे की तो बात है, जर्जर अवस्था की तो उसकी तो बात ही अलग है। तो इस शरीर से आप कहो कि चलो भाई 2 घंटे खड़े होकर के भगवान की पूजन कर लो, आप स्वाध्याय कर लो बैठ करके, आप साधुओं की वैयावृत्ति कर लो, तो कह देंगे हमसे खुद ही नहीं होती अपनी, हम कैसे कर लें। तो ये शरीर का सत्य है कि यह शरीर अंत में आपके लिए, आप इसकी कितनी भी सेवा कर लो, साथ नहीं जाएगा वो तो एक अलग ही बात है, पर यहां भी आप सोचो कि शरीर आपको साथ दे दे, तो ये शरीर साथ देने वाला नहीं है, ये तो दगाबाज मित्र है। और भोग जिनमें हम हमेशा रचे पचे रहते हैं, सारी सामग्रियां जितनी भी अर्जित करते हैं इस शरीर के इंद्रियों के भोग के लिए करते हैं, मन की संतुष्टि के लिए करते हैं, प्रदर्शन के लिए करते हैं। ये सब किन के निमित्त से करते हैं? करते शरीर के निमित्त से हैं, शरीर के लिए करते हैं, परंतु इनमें रमता कौन है, लगता कौन है, करने वाला कौन है? करने वाली तो हमारी आत्मा है। वह आत्मा की विभाव परिणति है। आत्मा जब असत की ओर झुक जाती है, क्योंकि आत्मा का विभाव भी स्वभाव एक स्वभाव के अंतर्गत आता है। वर्तमान में हमारा विभाव भी स्वभाव जैसा हो गया है, हमें उन्हीं चीजों की आदत पड़ गई है, उन्हीं कार्यों को हम कर रहे हैं जो जो हमारे विभाव हैं। और भोगों का सत्य ये है कि आप कितना भी भोग लो, पर इनसे हमारे लिए तृप्ति होने वाली नहीं है। अंत तक भी व्यक्ति के लिए, जब देवों पुनीत स्वर्ग के सुख भोगे, चक्रवर्ती जैसे यहाँ सुख भोग लिए, नरकों के दुख भोग लिए, वो तो एक अलग बात है। खाने के पीने के सब कुछ हमने पंचेंद्रियों के सुख भोग लिए, राग रंग के सुख भोग लिए, परंतु उसके बाद कभी तृप्ति हुई नहीं हुई। लोग कह देते हैं भाई तीर्थंकर भी तो भोगते थे, अकेले 5 ही तीर्थंकर तो बाल ब्रह्मचारी हुए हैं, और 19 तीर्थंकर तो हमारे पहले उन्होंने भोगों को भोगा और बाद में उन्होंने योग को लिया, है ना। वो भी नृत्य देखते थे, वो भी सब कुछ करते थे, वो सब कुछ क्रियाएं वो भी करते थे संसार के, तो हम लोग करते हैं तो कौन सी बड़ी बात है। अरे एक तो बोले कि अरे आदिनाथ भगवान को वैराग आ गया था, नृत्य देखते देखते हम लोग अपने घर में 24 घंटे टीवी इसलिए चलाते हैं कि क्या पता कब हमें भी वैराग आ जाए देखते देखते, कब वैराग आ जाए हमारे लिए भी। आदिनाथ प्रभु को नृत्य देखते देखते वैराग्य नहीं आया। नृत्य देखते देखते जीवन की क्षणभंगुरता को जब उन्होंने देखा, तब उनके लिए वैराग्य आया कि इतना क्षणभंगुर ये जीवन है। हम तो रोज जब प्राकृतिक आपदाओं से जो घटनाएं घटती हैं, कभी कोई एक्सीडेंट आदि होते हैं, भूकंप आदि आते हैं, उनमें लोग बड़े शान से कह देते हैं अरे मैंने इतनों को जलाया, मैंने इतनों को किया, अरे इतनी मेहनत की हमने, सिल्ली की सिल्ली लगा दी हमने उन डेड बॉडियों की, और उनको भी एक साथ फूंकाए। भैया आप फूंकाए, परंतु उनको फूंक फूंक करके भी आपके मन में वैराग्य का भाव नहीं जगा होगा, नहीं जगा वैराग्य का भाव। और उन्हें जरा सा उन्होंने क्षणभंगुरता जीवन की देखी और उनके लिए वैराग्य हो गया। आकाश के बादलों को फटते हुए देखा, वैराग्य हो गया। बाल एक सफेद देखा, उनको वैराग्य हो गया। हम इनको काला कर लेते हैं, सफेद हो जाते हैं तो, ताकि दिखेगा ही नहीं कि सफेद है, तो वैराग्य आएगा ही नहीं। इसलिए तो ये सब प्रक्रियाएं आज अपने अपने मन में आप सोचना कि क्या वास्तव में ये जीवन की सत्यता है। इस जीवन की सत्यता देखा जाए तो मृत्यु है, ये जीवन क्षणभंगुर है, एक पल का हमारे लिए पता नहीं है क्या स्थिति हमारी बनेगी,
तो इस सत्यता को हमें, संसार शरीर भोगों की सत्यता को तो एक बार हम समझ लें। तत्व की यथार्थता को समझना तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी सी देर लगेगी उसमें तत्व की यथार्थता को समझने में, किंतु जो हमारे सामने है उसकी सत्यता को हम समझ लें। कैसी कैसी घटनाएं रोज आप लोगों को पढ़ने को, सुनने को, देखने को मिलती होंगी, फिर भी हमारा मन बड़ा सुभट है, हम ज्यों के त्यों स्थिर रहते हैं उनमें, हमारे मन में हलचल भी नहीं होती है उनके कारण से। बंधुओं, अंत में ये कहना चाहेंगे कि सत्य धर्म को मात्र सत्य वचनों तक ही सीमित ना करें। सत्य वचनों के अंतर्गत भी हम सिर्फ अकेले जो बात जैसी है उसको वैसा कह देना यही सत्य नहीं है, किंतु दूसरे को हमारे वचनों से पीड़ा ना पहुंचे, ऐसे वचन हम ना बोलें कि जिससे दूसरे का हृदय तार तार हो जाए। दूसरा, गोली के घाव को तो आदमी भूल सकता है और वह गोली का घाव तो भर सकता है, परंतु बोली का घाव नहीं भरता है। इतना बड़ा महाभारत हुआ, वो किस कारण से हुआ? मात्र थोड़ा सा द्रौपदी की बोली के कारण, वाणी के कारण। पूज्य महाराज जी ने एक बार लिखी थी कुछ पंक्तियां, बोली गोली बोली अमृत बोली हाला हाला है, और बोली सम वस्तु नहीं जग में बोली प्रेम दुसाला है। बोली से पर अपने होते अपने पर हो जाते हैं, और बोली प्रेम घाव भरे नहीं भरते, बोली से सिव जाती है। वही बोली किसी को मोक्ष मार्ग में भी लगा सकती है, वही बोली किसी को मोक्ष मार्ग से च्युत भी कर सकती है। कोई नया बच्चा आया आपके मंदिर में दर्शन करने के लिए, उसे नई जानकारी थी किसी प्रकार की कुछ, और वो बेचारा आगे चला गया, अरे और आपने लेकर के उस पे आगे 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 जैसे उस पर ऐसे एक सांस टूट पड़े उसके ऊपर। अब वो दूसरे दिन से बताओ आने की सोचेगा कि नहीं सोचेगा? वह दूसरे दिन से आने की नहीं सोचेगा। आपने उसके लिए वही उसको प्रेम से कहते, यदि उसने आपको छू भी लिया था, आप एक दिन यदि अपने वस्त्र बदल लेते 2 मिनट में, आपका कुछ नहीं बिगड़ता, किंतु आप इसको समझो कि हमने जो वचन बोले हैं वो हमारे सत्य हैं कि असत्य हैं, वह दूसरे को हमें धर्म मार्ग में लगाने वाले हैं या धर्म मार्ग से च्युत करने वाले हैं। चाहे पूजन की बात हो, चाहे आहार की बात हो, चाहे कोई भी किसी भी प्रकार की धार्मिक क्रियाओं की बात हो, आप हर क्रिया में सोचने का प्रयास करें हमारे जीवन का सत्य क्या है। देखो, सत्य धर्म एक ऐसा धर्म है जिसके यदि नहीं है जीवन में, एक बार भी यदि किसी का असत्य प्रकट हो जाता है तो उस व्यक्ति से विश्वास हट जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके प्रति लोगों का विश्वास रहता है, पर यदि एक बार भी वह कंपनी का कहीं कुछ गलत आ जाता है तो लोग उसकी वस्तु को लेना बंद कर देते हैं। चाहे जिस दुकानदार पे विश्वास होता है, आप उससे ऑनलाइन भी मंगा सकते हो सामान, क्योंकि हमें उसका विश्वास है, परंतु जहां आपका विश्वास टूट चुका है उससे आप कोई व्यापारिक संबंध भी नहीं रख सकते हो। किसी ने आपसे कह दिया इतने समय तक हम आपका ये काम पूरा कर देंगे, और उसने यदि नहीं किया तो आपका विश्वास हट जाएगा। किसी से आपने डील की है और उससे समझेगा कि इतने समय तक वो आपका ये पैसा पूरा कर देगा, परंतु नहीं किया, यदि उसने आपका विश्वास उस कंपनी से हट जाएगा। तो विश्वास कब हट जाएगा? जब हम देखते हैं असत्य ही हमारा विश्वास हटाता है, और यदि हमारे में हम सत्य का सहारा ले लें, हम खुद यदि उस व्यक्ति के लिए मान लो यदि ये कह दें अरे कोई हमारा मजबूरी है हमारी, हम नहीं कर पा रहे हैं इस काम के लिए, और उस व्यक्ति को विश्वास तो कम से कम दिलाते, पर नहीं हो पाता है। ऐसे ऐसे लोग हुए हैं। मुरैना वाले पंडित जी, शायद मक्खन लाल जी शास्त्री का नाम है, वो जब उनसे कोई दूसरे विद्वान गए, रात का समय था, वो एक दीपक जला रहे थे। जब वो पहुंचे तो उन्होंने कहा चलो इस दीपक को बंद कर देता हूं, मैं दूसरा दीपक जला के लाए। वो उन्होंने कहा क्यों आपने ये दीपक बंद करके दूसरा दीपक क्यों जलाया? बोले अभी मैं सरकारी काम कर रहा था तो ये दीपक जला रहा था, अब मेरा सरकारी काम नहीं है, मेरा घर का काम है, इसलिए मैं अपने घर का दीपक जला रहा हूं।
ऐसे ऐसे भी ईमानदार लोग हुए हैं और उनका गुणगान आज तक किया जा रहा है। और दूसरी ओर ऐसे भी असत्य बोलने वाले हुए हैं जिन्होंने अपना नाम भले ही सत्य घोष रख लिया हो, परंतु जो दगा किया है, जो असत्य किया है, आपको मालूम है, अगर पूरा इसके बारे में आपको पढ़ना हो, वो उनकी परंपरा जो चली उसके बाद में, वह आप पढ़ना मंदर मेरू पुराण, मंदर मेरू पुराण में पढ़ना कि वह सत्य घोष के जीवन की क्या कथा रही फिर, और उसने कितने अपने जीवन में कितनी पर्यायों में कष्ट झेले, और जिनके प्रति, जिस राजा के प्रति, जिस वणिक के प्रति उसकी ईर्ष्या जग गई थी, उसको उसने कितने भवों तक कष्ट दिए। पूरा का पूरा उनका जीवन चरित्र आता है। तो सत्य घोष मैं अपनी जिह्वा काट लूंगा, तो किसी के नाम रखने से, किसी के अपने मुख से कहने से कि मैं सत्य बोलता हूँ, मुझे झूठ अच्छा नहीं लगता है, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ, उससे ही कोई सत्यवादी नहीं हो सकता। सत्यवादी तो वही है जिसके प्रैक्टिकल में है, जो अपना जीवन तो न्यौछावर कर दे। राजा हरिश्चंद्र जी ने वचन दे दिया था कि मैं स्वप्न में, वो भी स्वप्न आया था कि मैंने अपना सारा राज दान दे दिया है स्वप्न में, और स्वप्न में राज्य को दान देने के बाद भी सुबह निकल गए राज्य छोड़ करके। डोम का काम किया उन्होंने मरघट में, शमशान में जाकर के, परंतु अपने सत्य को नहीं छोड़ा। आपने अभी हरियाली तीज के दिन सतियों का नाटक किया था एक प्रकार से, उनमें आपने सबको जाना कि उन्होंने अपने सत्य को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने शील को नहीं छोड़ा, भले ही उन्हें समुद्र में गिरना पड़ा, उनके लिए झूठा अपवाद सहन करना पड़ा बहुत समय तक, परंतु उन्होंने अपने सत्य को नहीं छोड़ा उन्होंने। ऐसे ही हम भी, अगर हमारे लिए भी ये हो जीवन में कि हम सत्य ही वचन बोलेंगे, तो आपका विश्वास होगा। वह राजा, जिस राजा के नियम था कि अगर मार्केट में कोई चीज नहीं मान लो बिकती है किसी हमारी प्रजा की, तो मैं उस राजमहल में उसको खरीद लिया जाएगा। जब एक दिन और तो सब बिक गया उस व्यापारी का, एक शनि की मूर्ति नहीं मिली, क्योंकि लोगों के मन में लगा कि शनि यदि घर में आ गए तो मेरा तो सारा घर ही खत्म हो जाएगा। लोगों के मन में रहता है, जब शनि की दशा चलती हो तो लोग कहते हैं कि अरे अब तो परेशानी का समय आ गया है। पर ऐसा नहीं है, किसी किसी का शनि बहुत अच्छा उच्च का हो, अच्छा हो, तो उसके लिए उस समय, वो उसका जो समय है वो उसे मिलता भी है उस समय। तो उसने नहीं खरीदी, राजा ने खरीद ली। अब राजा ने जब खरीद ली तो राजा के घर में से लक्ष्मी जाने लगी, राजा के राजमहल से। राजा ने बोला जाओ, तो क्षमा आदि ने कहा कि मैं भी जब लक्ष्मी जा रही है तो मैं भी जा रही हूँ, और गुणों ने भी कहा मैं भी जा रही हूँ, परंतु अंत में जब सत्य जाने लगा तो राजा ने कहा कि मैं तुमको नहीं जाने दूंगा, बस, और सारा सब कुछ चला जाए मेरा, परंतु मैं तुमको नहीं जाने दूंगा। और यही हुआ कि जब सत्य नहीं गया तो पुनः सारे के सारे धर्म और लौट करके वापिस आ गए, लक्ष्मी को भी वापिस आना पड़ा। तो बंधु, हम अपने परिवार में जो अनर्थ में, व्यर्थ में जो झूठ का सहारा लेते हैं एक दूसरे से, उसको तो कम से कम हम ना लें, क्योंकि अपने परिवार को बांधने का सबसे बड़ा सूत्र है आप एक दूसरे के प्रति सत्य भाषण करें। अगर आप में सत्यता होगी, आपका परिवार बंधा रहेगा, और यदि आपका झूठ आप बोलेंगे, दोनों हैं, बच्चे हैं और भी परिवार में हैं, अगर वो एक दूसरे से झूठ बोल बोल करके अपना काम चलाएंगे तो कभी परिवार में भी संगठन नहीं हो सकता। फिर वहाँ छल कपट माया सब कुछ अवगुण वहाँ होने लगेंगे, सब शांति परिवार की भंग हो जाएगी। तो यही हम आध्यात्मिक दृष्टि से नहीं, परंतु हम धार्मिक क्षेत्र में और अपने पारिवारिक क्षेत्र में कोशिश करें कि हमारे लिए झूठ का सहारा ना लेना पड़े, व्यर्थ में हमें झूठ ना बोलना पड़े। कोई अगर बात ऐसी है कि भाई जिसमें आपको कोई छिपाना जरूरी है, क्योंकि आपके परिवार के लोग नहीं चाहते, अच्छा कार्य है आपने कर लिया,
तो उस समय की तो बात अलग है कि आप उसमें अपना विवेक पूर्वक आप काम अपना निकाल लें, किंतु असत्य का सहारा ना लें। आपका परिवार भी बंधा रहेगा, आपके जीवन में भी शांति रहेगी। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने लगते हैं। हमेशा अपने मन में एक चिंता सी बनी रहती है, कहीं इसका खुल ना जाए, मेरा झूठ पता ना लग जाए। तो ऐसी चिंताओं से क्यों हम ग्रसित रहें। हम इन चिंताओं से बेफिक्र होकर के और चिंतन में अपना समय लगाएं। व्यर्थ में किसी के गाली गलौज अपशब्द आदि के प्रयोग ना करें। और उस सत्य धर्म के जाने तक पहुंचने की बात तो बहुत दूर है, उस पर हम अपनी श्रद्धा और आस्था बनाए रखें और व्यवहारिक जीवन में जितना हमसे सत्य का पालन हो सके हम उस सत्य को पालन करने का कोशिश करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः।